इसमें आपकी गलती नहीं है। तो गोपियों के हाथ जोड़ करके धन्य है आप, बड़ी बड़ी दयालु हो आप सब ना, कितना आज हमें हाथ छोड़ दिया। अब आज के बाद कह करके सुदामा जी चले गए। गोपियाँ आई, यशोदा महारानी से कहती है माँ आपका जो लाला है ना ये बड़ा उद्दंड है। अरे ये पता नहीं ये खाता भी है और फेंकता भी है, इसकी ना जाने बंदरों से क्या दोस्ती है। ये बंदर भालू ऐसा जिसके बुलाने से चले आते हैं उनको भी खिलाता है, और ये भी खिलाने के बाद जो माखन बचता है उसे उठा करके फेंक देता है। मैया देखो अब बुलाना देने लगी, कन्हैया मैया ने कहा क्यों कन्हैया जरा चोरी करता है। कन्हैया ने बड़े शालीनता से कहा मैया हम तुमको चोर लगते हैं क्या। मैया ने कहा देखो मेरा बेटा कितना प्यार है, तुम कहती है चोर है, मेरा बेटा कहीं से चोर लगता है। अरे छोटी छोटी तेरी मंद मंद मुस्कुराहट, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट को देख करके समस्त गोपियों का अपना एक जो उलाहना देने का भाव है वो बीत रहा है, चला जा रहा है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में ये सब अपने भाव को खो रहे हैं, लेकर भाव सजा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देख कर कह रही है भाव से कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार तेरे बाल अजब मतवाले लगते हैं काले काले, 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 तेरे लटकन की लटकनिया से, तेरे लटकन की लटकनिया से बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, बलिहार
यमुना महारानी के तट पर भगवान कन्हैया ने गौचारण लीला की, कालिया नाग का उद्धार किया, अघासुर इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। एक बार कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे। ध्यान देना, संदेह बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में। संदेह मैंने बताया कभी नहीं करना चाहिए। जो संदेह करते हैं ना उनके जीवन में बड़ी समस्या आती है। आज ग्वाल वालों के साथ भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा को संदेह हो गया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे ये कैसा नारायण है, कैसा ईश्वर है, ये देखो ना कोई भेदभाव रखता है, जहाँ पाता है जैसे पाता वैसे सबके बीच में बैठ जाता है, सबसे बातें करता है, सबसे सबका झूठा मीठा सब खा लेता है, ये कैसा नारायण है। ब्रह्मा बाबा ने कहा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे नारायण लगता नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि जो गाय गौचारा करा रहे थे भगवान कन्हैया, वो बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे, जितनी गौएं बछड़े थी सब थोड़ा बाहर चले गए। उनको लेकर ब्रह्मा बाबा चले गए अपने ब्रह्मलोक को। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया अपनी गौएं कहाँ चली गई? तो कन्हैया ने देखा गौएं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा आप भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। चले गए भगवान ढूंढने के लिए। इधर ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वालों को भी लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। भगवान कन्हैया वापस आए, देखा ग्वाल वाले भी नहीं। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि ये कौन कर सकता है। तो देखा अंतर्दृष्टि से ब्रह्मा बाबा, अच्छा तो ब्रह्मा बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा से कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी आपको जब मटेरियल मिलता है तब आप निर्माण करते हो, लेकिन हम तो ऐसे ठेकेदार हैं कि निर्माण भी खुद करते हैं, मटेरियल भी खुद बनाते हैं। अब आपको पता है कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, स्वयं गौ बछड़े बन गए, स्वयं भगवान ग्वाल वाले बन गए, जाकर के वृंदावन में रहने लगे। जब काफी समय बीत गया नहीं गए भगवान, ब्रह्मा जी ने सोचा इतने दिन हो गया आया नहीं वो, चलो हम ही चलकर देखते हैं। जब जाकर ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में तो सब ग्वाल वाले बछड़े आराम से गोवर्धन जी में खेल रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो ब्रह्मलोक को भाग गए, ये कैसे हो सकता है, हमें तो सबको अपने ब्रह्मलोक में बांध के रखा है, फिर यहाँ कैसे आ सकते हैं। फिर आकर के उनसे गोकुल में बैठ गए और वृंदावन में देखा तो फिर यहाँ पर फिर वो अपने ब्रह्मलोक भाग गए। वहां देखा वहां पर भी वही है, यहाँ पर वही है, वहां पर वही, यहाँ पर वही। ये चक्कर खा गए ब्रह्मा बाबा, 4 मुख वाले चक्कर खा गए। इन्होंने ध्यान करके देखा कि देखिए वो वाले सही है, ये वाले सही है। इन्होंने ध्यान दिया तो सृष्टि स्थिति कारणम नारायणम गोपवृंदे सदा सेव्यम नारायणं दृष्टि विस्तारम पालयन्ते विश्वपितः कृष्ण सहसा भुजगा। जब अंतर दृष्टि से देखा तो वाह मेरे प्यारे, सृष्टि के रचयिता भगवान सब ग्वाल वालों के बीच में, सब गौ बछड़ों के बीच में भगवान दिखाई पड़े। ब्रह्मा बाबा समझ गए ये नारायण है। ग्वाल वालों को लेकर आए और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और आज क्षमा करे प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम। भगवान से प्रार्थना करते ग्वाल वालों ने देखा अभी तक 1-2 मुंह वाले इसकी प्रार्थना करते थे, अब तो 4-4 मुंह वाले इसकी प्रार्थना करने लगे। भाई ये कोई साधारण तो नहीं हो सकता है, ये कोई अत्यंत या तो नारायण स्वयं हो गया, या तो नारायण के पार्षद हो गया, सबको भ्रम हो गया। भगवान ने सबके भ्रम को दूर किया, सबको लगा कि कोई ऐसे अतिथि होंगे, आए होंगे। तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो उनका भी संदेह भगवान ने नष्ट कर दिया। संदेह कभी ना करें,
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे भगवान ने कालिया पर कृपा की, शरद ऋतु आई, भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया और चीर हरण के माध्यम से समझाया कि कभी 12 से 3 के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए, या फिर जल में स्नान करने से पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, संपूर्ण वस्त्र का त्याग करके जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। क्योंकि ये जितनी भी गोपियां थी ये सब भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए ये सब एक बार हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का हेमंत ऋतु आई, उस समय सारी ब्रज की गोपियां भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए रोज नियम बना लिया और मंत्र का जप करने लगे। देखिए, इस महामंत्र का जो भी उच्चारण करता है वो जिनकी विवाह में थोड़ा कुछ समस्याएं आती हैं तो उन मातुन देवियों को इस मंत्र का उच्चारण